Hi everyone, welcome back to the channel. This is Shivyanshi. How are you guys doing? I mean, it was festive season and it was so good, but I think that it's the time that we need to start focusing on our health, our wellness again. And today we are going to talk about 10 easy wellness habits which you can include in your daily routine, and it doesn't cost any money और एनी लार्ज एलैबोरेटेड रूटीन्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बहुत ही सिंपल 10 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आप अपने डेली लाइफ में ऐड कर सकते हो, एंड दे आर गोइंग टू मेक यू बेटर, योर हेल्थ बेटर, योर माइंड सेट, योर बॉडी, योर सोल, एवरीथिंग बेटर. So, have you ever thought about a simple thing? When we get sick and the doctor tells us to avoid certain kind of things, certain kind of food, certain kind of habit, and once we are better again, we are back to the routines that we had. एंड आई फील दैट इफ़ यू फोकस ऑन वेलनेस मोर तो आप उन सिचुएशंस से बच सकते हो. एंड ऐसा नहीं है, देयर आर अ फ्यू थिंग्स जो हमारे रीच से बहुत बाहर होती हैं, बट स्टिल देयर आर अ फ्यू थिंग्स इन आर डेली रूटीन, इन आर डेली लाइफ, जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं. तो लेट्स जस्ट डाइव इनटू द वीडियो. ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट दैट आई वांट टू टेल यू अबाउट इज स्टार्ट योर डे विद हाइड्रेशन. नाउ मेरे चैनल पे भी बहुत बार आपने सुना होगा कि पानी पियो, स्टे हाइड्रेटेड, बट आई एम टेलिंग यू टू स्टार्ट योर डे विद हाइड्रेशन. नाउ मोस्ट ऑफ अस आर हैबिचुअल ऑफ स्टार्टिंग आवर डे विद टी और कॉफ़ी. नाउ आई एम अ ह्यूज टी लवर एंड आई यूज टू स्टार्ट माई डे विद टी ओनली. मतलब फर्स्ट थिंग्स जो मैं ड्रिंक करती थी वो सीधा चाय होती थी, बट आई हैव स्टॉप्ड डूइंग दैट. Now I have completely swiped my morning tea and I start my day with water. Now I have this beautiful tumbler right here and मेरे पास ऐसे दो हैं, बाकी मेरे पास बहुत cute bottles हैं because I don't know, I eventually drink water when they are in some cute or nice cups, mugs or bottles. सो मैं रात को इसको भर के सोती हूँ अपने बेड के पास में, एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई ड्रिंक इन द मॉर्निंग इज़ वाटर. नाउ विंटर्स आर कमिंग एज वी ऑल नो, सो व्हाट यू कैन डू इज़ दैट वो इंसुलेटेड वाले बॉटल्स आते हैं मिल्टन के और बहुत सारे ब्रांड्स के. आप रात में उसमें गर्म पानी करके रखोगे एंड सुबह तक इट वुड बी लाइक ल्यूक वार्म एंड यू कैन ड्रिंक दैट, एंड देन ओनली यू कैन प्रोसीड विद वट एवर मॉर्निंग ड्रिंक यू वांट टू हैव. एंड आई विल सजेस्ट यू दैट इट्स बेटर कि आप सुबह पानी ही पियो एंड देन यू डू ऑल योर टास्क दैट यू वांट टू डू, मे बी गेट रेडी फॉर वर्क and do like workout or anything, and उसके बाद आप चाय पियो. Like I have my morning tea around 10 and I wake up at 6 o'clock in the morning or 5:30. So I think it's a good thing which is working for me till now. So start your day with hydration. I mean, at least आप अगर ऐसा बड़ा मग कप है आपके पास, it's quite big, I think इसमें around हाफ लीटर पानी आ जाता है, तो you can at least have 1 cup of this in the morning, और at least try कि आप 2 ग्लास पानी तो पियो ही पियो. Let me have my water right now. I love it. Now next up is to add meditation to your routine. Now अगर आप एक meditation pro हो तो आपको पता होगा बहुत सारे तरीके जिनसे आप मेडिटेशन कर सकते हो, बट अगर आप बहुत ज़्यादा न्यू हो मेडिटेशन में, देन आई विल सजेस्ट यू स्टार्ट विद 10 डीप ब्रेथ्स इन द मॉर्निंग. कुछ भी नहीं करना है आपको, आराम से सिट एट अ क्वाइट प्लेस, एंड अगर आप ट्राई कर सकते हो तो कोशिश करना कि आप ज़मीन पे बैठो. ना कुछ बिछा लेना नीचे, बिकॉज एज आई टोल्ड यू विंटर्स आर कमिंग. एंड बेड पे मत करना, बेड पे या काउच पे अवॉइड करना थोड़ा सा, बिकॉज सुबह सुबह क्या होता है ना, हम थोड़ा सा नींद में होते हैं एंड हमारा सारा फोकस वहाँ चला जाता है रादर देन फोकसिंग ऑन आवर सेल्फ, ऑन आवर breaths. So sit on the floor and just do 10 deep breaths. जितनी भी गहरी सांस आप ले सकते हो, कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको 10 सेकेंड होल्ड करना है, 20 सेकेंड होल्ड करना है. जस्ट डू वट एवर इज़ बेस्ट फॉर यू एंड डू दैट. एंड अगर आप थोड़ा प्रो हो करने में या फिर आप ऑन एंड ऑफ मेडिटेशन करते रहते हो लाइक मी, then I will suggest you, then you could go for guided meditation. Now there is one 10-minute guided meditation जो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, एंड उसका लिंक जो है ना वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप एक बार चेक करना. वो बहुत अच्छा है, वो बताते हैं आपको कि क्या क्या करना है, एंड आप उसको फॉलो कर सकते हो. या फिर बहुत सारी योगिक टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे वीडियोस आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट विच यू कैन चेक आउट, बट एटलीस्ट इंक्लूड मेडिटेशन और डीप ब्रेथ्स इन योर डेली रूटीन. बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए. 2 मिनट है 2 मिनट करो, 5 मिनट है 5 मिनट करो.
10 minutes है 10 minutes करो, it's totally up to you, but at least make it a part of your daily habits. Next up is to incorporate any physical movement in the day. So while you start your day, your body is like a clean slate, and आप जो भी morning में करोगे ना वो आपके day में reflect करेगा. So I really like to start my day with walks, and I love to go for walks, especially in this weather जहाँ पे थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा होता है and थोड़ा windy होता है. I really like to go outdoor and walk. Now अगर आप बाहर नहीं जा सकते हो तो आप अपनी टेरेस पे चले जाओ, balcony में चले जाओ. एंड अगर मैं कभी कहीं भी नहीं जा पाती हूँ तो मैं थोड़ा सा सामान इधर उधर घर में शिफ्ट करके और घर में वॉक करती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है. एंड सबसे अच्छी बात है वॉक की कि देयर इज़ नो टाइम लिमिट, आपके पास जितना टाइम है आप उस हिसाब से वॉक कर सकते हो. एंड अगर आप कोई स्मार्ट वॉच वगैरह यूज़ करते हो तो आप अपने स्टेप्स को काउंट कर सकते हो, अपना एक गोल सेट कर सकते हो कि मुझे एक दिन में इतने स्टेप्स करने हैं. एंड दैट वुड बी रियली गुड. लाइक आई डू एटलीस्ट मिनिमम 10K स्टेप्स हर डे. एंड इट्स लाइक अच्छा लगता है मुझे. कभी नहीं भी हो पाते हैं तो आई लुक फॉरवर्ड इन द इवनिंग कि मैं अपना काम वगैरह ख़त्म करके या फिर डिनर करके अपने स्टेप्स कंप्लीट करूँ. कभी कभी वो 200-300 रह रहे होते हैं तो मैं घर में ही देख के वॉक करती रहती हूँ कि मुझे अपने स्टेप्स कंप्लीट करने हैं. तो दैट्स अ वेरी गुड वे टू इवन स्टे एक्टिव एंड आप अपने एक रूटीन भी फॉलो कर पाओगे. वन मोर थिंग दैट आई वांट टू से इज़ कि वॉक एंड टॉक. सो कभी भी किसी का फ़ोन आता है तो जस्ट स्टार्ट वॉकिंग व्हाइल यू आर टॉकिंग. तो ये एक बहुत अच्छी हैबिट लगती है मुझे, क्योंकि ऐसे जस्ट सिटिंग एंड टॉकिंग वो बहुत ही लाइक यू नो इट्स लाइक अ बीइंग अ काउच पोटैटो. एंड कभी भी किसी का कॉल आता है मेरे घर से, मम्मा का, किसी का भी, तो मैं बस इधर से उधर वॉक करना स्टार्ट कर देती हूँ. तो मेरे स्टेप्स भी पूरे हो जाते हैं एंड एक एक्टिविटी भी बनी रहती है. Next step I want to talk about is practicing gratitude in the morning. Now it is very important and it's a feel good activity कि आप किसी भी चीज़ के लिए gratitude feel करो. And most of the time हम materialistic चीज़ों के लिए gratitude feel करते हैं and that's completely fine, but there are a lot of things जिनके लिए आप gratitude feel कर सकते हो. तो actually मैं journaling कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, तो मुझे थोड़े दिन पहले किसी ने पूछा था कि कभी अगर किसी भी चीज़ का मन नहीं करे कि कुछ आए ना ऐसा चीज़ जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो, तो आप क्या करते हो. एंड आई टेल यू देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो. मदर नेचर, इट्स द वाटर यू ड्रिंक, इट्स समबडी इन योर लाइफ, अ पर्सन, अ activity that you learned, a skill set. There are n number of things, any opportunity that you got जिनके लिए आप grateful हो सकते हो. And I'm even thinking of doing a series of like 10-15 things जिसके बारे में मैं आपको बताऊँ जिनके लिए आप grateful हो सकते हो. So let me know in the comments if you want that. I'm gonna do that on my Instagram, so you can follow me there as well. And yeah, be grateful for anything in the morning. And अगर आप journaling करते हो तो it's the best way क्योंकि you can write it down. So आप journaling कर सकते हो. journaling के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है जो मैं लिंक शेयर कर दूँगी. अगर आपको देखना है कि कैसे करते हैं and how it helps you, तो आप वो भी एक बार चेक कर सकते हो. Next habit which is very important is our digital detox. नाउ डिजिटल डिटॉक्स वैसे लोग बहुत दिन के लिए भी करते हैं, कुछ आज के लिए भी करते हैं, बट व्हाट आई विल सजेस्ट यू, जो कि मैंने भी करना स्टार्ट किया है एंड इट्स रियली हेल्पफुल, इज़ नॉट यूजिंग माई फ़ोन फॉर एटलीस्ट 1 आवर इन द डे. एंड मोस्टली वो टाइम मॉर्निंग में ही होता है और मैं अपना फ़ोन बिल्कुल चार्जिंग पे लगा देती हूँ. जैसे मैं रात को चार्ज नहीं करके सोती हूँ उसको, क्योंकि सुबह आई वांट कि मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा हो एंड मैं अपने और भी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं जैसे अपना जर्नल लिखना, वॉक करना, इन सब चीज़ों में अपना फ़ोन ना यूज़ करूँ बिल्कुल भी. सो देयर इज़ लाइक 1 आवर इन द मॉर्निंग एंड 1 आवर इन द इवनिंग, जहाँ पे मैं अपना फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती. आई मीन नॉट एट ऑल. हाँ, बाई चांस अगर किसी का कॉल आ जाता है तो अलग बात है, बट देन अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर स्क्रोलिंग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, नो, आई डोंट यूज़ इट. एंड इट्स अ वेरी गुड हैबिट, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं तो इट्स लाइक यू आर अनेबल टू मेक डिसीजंस, वी आर ऑलवेज स्क्रोलिंग, हमारा माइंड एक अलग ही जोन में होता है. तो आई थिंक स्पेशली फॉर पीपल हु आर millennials or my age will understand, because our childhood was without any cell phones and we just had TVs. So और ऐसा नहीं होता था कि हम पूरे टाइम टीवी देख रहे हो, तो आप रिलेट कर पाओगे. एंड इट्स वेरी ईजी, इट्स वेरी नॉर्मल. सो यू नो जस्ट ट्राई दैट. एंड ज़रूरी नहीं आप स्टार्ट कर सकते हो 15 मिनट से, 20 मिनट से, बट ट्राई एटलीस्ट 2 घंटे हो ऐसे जहाँ पे आप अपना फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ ना करो.
Okay, the sixth one is practicing mindful eating. Now again it's the same thing कि आप अपना phone side में रख सकते हो. Now I had this habit of watching TV while having food, and then I realized it's not good because कभी कभी क्या होता है, हमें टेस्ट का आइडिया ही नहीं होता है, या फिर हमें यही आइडिया नहीं होता है कि हमारा पेट भर गया है नहीं भरा है, हम वी आर जस्ट ईटिंग बिकॉज वी आर वॉचिंग समथिंग. सो इट्स लाइक कीप योर phone aside. Do not watch any social media at that time or any television, Netflix वगैरह. यू कैन डू दैट फॉर लंचेस, लाइक क्योंकि इवनिंग में मैं भी कभी कभी आराम से बैठ के देखती हूँ टीवी वाइल हैविंग माई फूड, बट एटलीस्ट आई ट्राई कि एक मील ऐसा हो जहाँ पे मैं कोई भी तरीके की स्क्रीन नहीं देख रही हूँ, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो फ़ोन हो, कुछ भी नहीं. नो मीटिंग्स, नो कॉल्स, नथिंग, just sitting and enjoying my food on my table, and that is something which has really helped me. Also I have seen like many spiritual leaders to talk about that, and बहुत सारे ऐसे like टेक्स्ट भी मैंने पढ़े हैं लाइक फ्रॉम आयुर्वेदा कि आपको अपना बाइट जो है वो एटलीस्ट 32 टाइम्स च्यू करना चाहिए है. एंड इनिशियली मैं काउंट करती थी एंड थोड़ा सा स्टूपिड भी लगता था, बट अब मेरी हैबिट ही हो गई है, तो मैं सारा फोकस जो होता है वो अपनी च्यूइंग पे ध्यान देती हूँ, and I churn my food in my mouth only and then I swallow it. So it helps with the digestion as well. So it's just tiny habits जो आपको थोड़ा बहुत add करना है, and it will create a good wellness routine for you, and you're gonna feel good, you're gonna thank me later. Moving on to the next one. Seventh tip that I want to give you is to start resetting your sleep routine. Now I talk about having a good sleep a lot because I'm into fitness, तो mostly लोग fitness और diet के बारे में बात करते हैं and they forget about this important pillar which is sleep. तो आपकी जो sleep cycle है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए है, but most of us are unable to achieve that. So what I do is that I have this particular time in my mind के I have to go to the bed by this time, and I try to sleep at time, wake up at time, but नहीं हो पाता है कभी कभी मैनेज, एंड इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट स्टिल यू हैव टू हैव अ रूटीन, अ स्लीप रूटीन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ आई हैड दिस रूटीन ऑफ गोइंग टू द बेड बाय 10:30 एंड वेकिंग अप बाय 5:30 AM in the morning, बट अभी फेस्टिव सीजन के वजह से इट्स ऑल हेयर एंड देयर, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू get back to the routine. Now if you have a good sleeping routine, then trust me, it's going to help you achieve your productivity, and it will improve your moods, and it will also give you a clarity for the whole day. कोई ऐसी थकान, लेजीनेस, डिजीनेस आपको नहीं होगी अगर आप एक अच्छा स्लीप रूटीन फॉलो करते हो तो. Now the eighth tip that I want to give you is add a little greenery to your house. Now आई नो बहुत सारे लोग जो हैं वो प्लांट्स को मैनेज नहीं कर पाते हैं, एंड मैं भी उसमें से एक हूँ, बट आई स्टिल ट्राई टू हैव सम इंडोर प्लांट्स इन द हाउस. आई डोंट नो, प्लांट्स मेक यू फील सो लाइवली, दे मेक योर स्पेस लुक सो गुड. मुझे प्लांट्स पर्सनली बहुत पसंद है. ना अगर आप इतने सारे ग्रीन प्लांट्स नहीं रख सकते या फिर आप नहीं मैनेज कर पाते हो एंड दे डाई इवेंचुअली, तो आप फेक प्लांट से भी स्टार्ट कर सकते हो. आई मीन एटलीस्ट दे इमिटेट being the greenery in your house, you'll actually feel good. But still अगर आप थोड़े बहुत भी plants manage कर सकते हो, like I'm really planning to get a little bamboo plant for my table, and I really want to get it because I think वो इतना difficult भी नहीं होता है manage करने में. And there is a plant named jade, वो भी इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है मैनेज करने में. तो यू डू अ लिटिल रिसर्च. आई एम वेरी न्यू टू बीइंग अ प्लांट मॉमी, सो आई नीड माई ओन रिसर्च फॉर दैट. सो थोड़ा सा रिसर्च करो ऐसे कौन से प्लान्स हैं जो आप इजीली मैनेज कर सकते हो. तो get those plants and trust me, you are going to feel good, your house is going to feel good. Yeah. Next step that I want to give you is limit your caffeine after certain hours. So अगर आप चाहते हो कि आपकी स्लीप साइकिल इतनी डिसरप्ट ना हो, तो थोड़ा सोने से लाइक काफ़ी पहले, आई थिंक 6-7 आवर्स पहले तक आपको कैफीन नहीं लेनी चाहिए. For me personally, it's 5 o'clock in the evening. I have my tea at 5 o'clock in the evening, and उसके बाद चाहे मैं कहीं बाहर जाऊँ या चाहे कोई मेरे घर पे आए, चाहे कुछ भी हो, I am not having any tea or coffee because I am off caffeine at that time. So if you do that, trust me, आपका जो sleep quality है वो बहुत ज़्यादा better हो जाएगा. तो yeah, this is something which is like very important, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रात को cold drinks पीते हैं या चाय कॉफ़ी भी पीते हैं, and then they end up being a night owl and they think, why am I not able to sleep? So moving on to the next and the last tip of this video, and that I want to give you, is connect with your inner child. It's very very important because
as we are all adulting and कहीं ना कहीं we are leaving our inner child behind, and इससे क्या होता है कि हमारा जो एक रिलेशनशिप है अपने साथ में वो थोड़ा सा लूज हो जाता है. सो आई डू दिस वन थिंग कि बचपन में मैं बहुत ज़्यादा हिमेश रेशमिया के सॉन्ग सुनती थी, एंड मैंने अभी दोबारा से सुनने स्टार्ट कर दिया. मुझे इतना अच्छा लगता है. यू नो, इट्स जस्ट एन एक्टिविटी. आप कुछ भी कर सकते हो. लाफ इट ऑफ, टॉक टू समबडी हु मेक्स यू फील गुड, फील हैप्पी. अपने फ्रेंड्स से बात करो जो स्कूल टाइम से आपके साथ में हो, या फिर आप अपने कज़न से, अपने सिबलिंग से, मम्मी पापा, किसी से भी कनेक्ट करो जो you know the person that makes you happy. Do the things what makes you happy. And yeah, that is it for today's video. I hope you guys liked it, and these are all the things जो मैं खुद कर रही हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ बोल रही हूँ. So I am doing these things, and these things are really benefiting me, so I thought of sharing it with you all as well. And I hope you guys like it. We are gonna meet in the next video very very soon. So yeah, bye, take care, and welcome to wellness.